अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 4 जून 2023 और दिन है संडे का। मेरे सामने जो आप मनाज़र देख रहे हैं ना इस वक्त, ये मनाज़र हैं शहर कार्लसरूहे। कार्लसरूहे जो शहर है जर्मनी का बड़ा मशहूर शहर है इस वजह से कि यहाँ जर्मनी की जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो यहाँ है। आजकल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र पूरी दुनिया में गूंज रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का, जो सिस्टम या जो हालत पाकिस्तान के अंदर कानून की कर दी गई है, वो मेरा ख्याल है कि शायद उसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ना मिले। संडे वाले दिन ये लोग शौक़ से निकलते हैं बाहर अपना मोटरसाइकिलों के ऊपर। ये देख लें आप, अपना ग्रुप की शक्ल में 2-3 हैं, अभी ये इकट्ठे हो रहे होंगे। यहाँ जर्मनी में ये इनको शौक़ है कि अपना इनकी ना बने हुए हैं, ग्रुप्स बने होते हैं और अपनी शौक़ पूरा करते हैं। मिलके इनका एक नाम होता है ख़ास तौर पे, रेड एंजल्स या पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाम रखे होते हैं अपने अपने ग्रुपों के। तो वो निकलते हैं और फिर जाके एंजॉय करते हैं। अभी ये शहर में खड़े हैं, इकट्ठे हो रहे होंगे किसी जगह पे, और फिर जब यहाँ जाके कहीं मिलेंगे 25, 50, फिर 70, बाज़ औक़ात सैकड़ों बल्कि हज़ारों में ये इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं अभी, मेरा ख्याल है कि इशारा ज़्यादा लंबा हो गया, साथ साथ मैं आपको खड़े होकर इधर मनाज़र दिखाता जाता हूँ। कार्लसरूहे शहर, जैसा मैंने आपको बताया, मशहूर शहर है जर्मनी का, और मैंने बाई चांस देखने का मौका इसलिए मिल गया मुझे कि हम अपना वो जो इज्तिमा अंसारुल्लाह जर्मनी 2023 हो रहा है, वहाँ इज्तिमा में शिरकत के लिए यहाँ आए हुए थे। तो मैंने ये समझा कि चलें कि अपना सुबह सुबह इज्तिमा पे पहुँचने से कबल आप दोस्तों को कार्लसरूहे शहर की भी थोड़ी सी झलक दिखा दें, क्योंकि ये शहर का मिडल है। और यहाँ ये जो चर्च मेरे सामने नज़र आ रहा है, मेरे ज़हन में ये है कि मैं इसको जाके करीब से देखूं और फिर साथ साथ आपके साथ जो है गुफ्तगू वो भी जारी रहे। संडे का दिन है, आप देख लें, अभी सुबह का वक्त है 8 बजे, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन जो शौकीन लोग हैं, अभी आपने जैसे देखा जो बड़े बड़े मोटरसाइकिलों पे वो ग्रुप खड़ा था, इन्होंने अपना वो जो दूर निकलने का प्रोग्राम, जैसे आप देखें हमारा माशाल्लाह इज्तिमा 3 रोज़ा चल रहा है, और हमारे प्रोग्राम में और इन दुनिया के प्रोग्रामों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस के मुताबिक मैंने कई दफ़ा कोट किया है कि जिस महफ़िल में खुदा और खुदा के दीन की बातें हो रही हों, उस महफ़िल को अल्लाह ताला के फ़रिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। और इसी तरह ये भी एक जगह पे आया कि कभी कभी जन्नत के बागात में चरने जाया करो, तो सहाबा के पूछने पे हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और अल्लाह के दीन की बातों पे मुश्तमिल जो महफ़िलें होती हैं ना, वो जन्नत के बागात की तरह होती हैं। क्योंकि जन्नत के जो बागात हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो नेकी पे कायम रहते हैं। ये देखें जी, चर्च के अंदर से क्या कहते हैं, आवाज़ें आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है इनकी इबादत भी देख लेते हैं, क्योंकि अमूमन यंग लोग जो हैं। अच्छा, ये तो बंद है यहाँ से दरवाज़ा,
मेरा ख्याल है ऊपर से एक पूरा पहले चक्कर बाहर से दिखा के फिर इस चर्च की मैं आपको हिस्ट्री भी बता दूंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे यूरोप के अंदर इस तरह के बेशुमार चर्च हैं, हर शहर के मिडल में एक बड़ा चर्च बना होता है। लेकिन जब आप इनका जायज़ा लेते हैं कि कितने लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं या इबादत के लिए आते हैं, तो फिर इंसान हैरान रह जाता है कि इतने ज़्यादा चर्च बिकने के लिए लगे होते हैं मार्केट में, क्योंकि इसका ख़र्चा बहुत होता है। लेकिन वो इसके जो मेंबर हैं कम होने की वजह से उनका वो ख़र्चा मेंटेन करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये इसको बेचने के लिए लगा देते हैं। अब अल्लाह के फ़ज़ल से यूरोप में कई ममालिक में जो इस्लाम की दोबारा क्या कहते हैं सूरज तुलू होने का ज़िक्र जो मिलता है, तो उसका आगाज़ हो चुका है। जमात अहमदिया ने कई चर्च जो ख़रीद के उनको मस्जिदों में डाला है। इस साइड से शायद खुला हो दरवाज़ा, चेक कर लेते हैं। ये मैंने पूरा राउंड जो है ना आपको इस चर्च का बाहर से करवा दिया है। थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन भी पहले आपको पहुंचा दूं कि इस चर्च की हिस्ट्री क्या है। ये यहाँ लिखा हुआ है इवांगेलिशे गेमाइंडे एंड कोंटाराट। इसका कितना पुराना है, ये कब से बना हुआ है, इसके मुतालिक यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, तो अंदर चल के देखते हैं। मेरी नज़र अब यहाँ पड़ी है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो खुदा ताला की जो इन्होंने अपनी इबादत करनी है वो 10 बजे शुरू हुई। अभी तो बहुत टाइम है हमारा भी, क्योंकि इज्तिमा शुरू हो जाना, इसलिए फिर वो तो हम नहीं दिखा सकेंगे। अलबत्ता आपको कार्लसरूहे शहर का जो मिडल है ना, जिसको सेंटर कहते हैं, वो आपको ये मंज़र साथ साथ दिखाते हुए आगे कुछ राउंड लगा लेते हैं। ये इधर असल में मेन सड़क है जिसके ऊपर ट्राम चलती है, लेकिन मेरा ख्याल है ज़रा घरों को थोड़ा कि इनका जो स्टाइल है ना घरों का, उसको ज़रा जाके देखें। जो पुराने घर बने हुए हैं, काफ़ी बड़ा ये घर बना हुआ है, और लग मुझे यार हो सकता है कि ये चर्च के करीब होने की वजह से इसका कोई अमला शमला हो, या ये भी हो सकता है कि प्राइवेट का लोगों के ऊपर जो देखें कितनी पुरानी खिड़कियाँ, ये देख के अंदाज़ा होता है कि कई 100 साल पुराना ये घर होगा। इनमें जो खिड़कियाँ जो ऊपर लगी हुई हैं, और इस साइड पे भी काफ़ी बड़ी कोई बिल्डिंग है। और ये जो घर नज़र आ रहे हैं मुझे ये लग रहा है, अच्छा नहीं, ये लिखा हुआ है ऑप्टिमा क्लिनिक। ये एक क्लिनिक है बेसिकली, लेकिन बहुत पुराना क्लिनिक बना हुआ है। ऊपर इसके अंदर मेरा ख्याल कोई हो सकता है ख़ास किसी बीमारी का जो इलाज है वो होता हो। लेकिन ये रास्ता बता रहा है कि ये कोई शाहराह आम जिसको कहते हैं कि गाड़ियां जहां से हर वक्त बंद रास्ता है, सिर्फ जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो शायद यहाँ पे आ सकते होंगे। यहाँ से हम निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि आगे उसकी तरफ जाने का फ़ायदा नहीं है। और इस साइड पे भी मुझे लगता है घर, मेरा ख्याल मेन सड़क जो है ना वही आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आके जो इनकी ट्रेन चलती है शहर के अंदर, वो नीचे अंडरग्राउंड हो जाती है। हर बड़े शहर के अंदर तकरीबन ऐसा ही है कि शहरों में जो जिसको हम ट्राम बोलते हैं, वो बाज़ जगहों पे अंडरग्राउंड, ये देखें ये अब ऊपर वाली है, चली जाती हैं। बाज़ जो नीचे से होके जो दूर के इलाके में पहुंचने वाली हैं। ये मेन सड़क जहाँ पर ये देखें, ये आपको जो घरों की बनावट है वो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बहुत पुराने घर बने हुए हैं। ये बिल्डिंग देखें आप, राथ हाउस वेस्ट, यानी राथ हाउस वो जो मेन इनका ऑफिस होता है जहाँ पे मुतलका शहर के मुतलका जितने काम होते हैं इंतज़ामिया शहर की, वहाँ इनका ये। फिर इस साइड पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सुबह की सैर जो है उसके नज़ारे आप तक पहुंचाते रहे हैं। तो आज बाई चांस जब कार्लसरूहे में ये मौका मिल गया कि सुबह सुबह उठ के कोई थोड़ी वॉक कर ली जाए, धूप निकली हुई है, इसका कोई मज़ा ले लिया जाए। फिर ये है कि साथ चलते चलते कुछ बातें वो भी साथ होती रहे। मैंने
क्योंकि इधर से ये यार चीज़ तो ये देखें, ये शहर के अंदर से बिल्कुल गंजान आबादी है पुरानी। यहाँ से ट्रामें जो चल रही हैं एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ। बात चल रही थी पाकिस्तान में जो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अदालतों में क्या हो रहा है। और ये देखें साइड पे ये क्या आ गया, ये कोई आ गया जी हेल्महोल्ट्ज़ गिम्नाजियम। अच्छा ये कोई गिम्नाजियम कोई बहुत बड़ा मेरा है, इनका ऊपर लिखा हुआ है फ्रीडरिश शूल हाउस, फ्रीडरिश शूल हाउस लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ा कोई स्कूल है गिम्नाजियम। और इस साइड पे फिर वही जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग। बाहर बात हम कर रहे थे कानून की धज्जियाँ बिखेरने की। अब हम जो अहमदी लोग हैं दूसरे ममालिक में जाके आबाद हुए हैं, क्यों हुए हैं सब जानते हैं कि कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने बताया है कि अगर इंसानों के ऊपर एक जगह ज़मीन तंग कर दी जाए, उनके हकूक़ सब हो रहे हों, जान का ख़तरा हो, तो ये सुन्नत अंबिया है कि वो उस इलाके को छोड़ के, क्योंकि खुदा ताला फरमाता है कि सारी ज़मीन खुदा ताला की है, तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह हिजरत कर जाए। अब बेशुमार अहमदी पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे ममालिक में जा आबाद हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जिसका हमेशा दुख रहता है, गम रहता है कि वो वतन, वो मुल्क जिसको हमने या हमारे आबाओ अजदाद ने जानों की कुर्बानियाँ देकर आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से, अब उस मुल्क के ऊपर जो लोग काबज़ हो गए हैं, उनकी जो हरकत हैं या उनका जो चलना है मुल्क के लिए, वो देख के बहुत ही अफसोस और दुख होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ये दुख रखते हैं। हाँ, उनका तल्लक जमात अहमदिया से नहीं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में ताकत नहीं है। सिर्फ इस वक्त अगर ताकत है तो वो ये देखें, ये भी है रहायशी मनाजर हैं, वो ताकत जो है वो आर्मी के हाथ में है। क्योंकि आर्मी एक ऐसा अदारा है पाकिस्तान का जो मुनज़्ज़म तरीन अदारा है और दुनिया की बेहतरीन जो फ़ौज होती है या तंजीम होती है उसमें उसका शुमार होता है। अगर वो वाला अदारा साफ़ हो जाए, पाक हो जाए और मुखलस हो जाए मुल्क के लिए, तो हमारा मुल्क जो है ना इस दुनिया में जन्नत नज़ीर बन सकता है। क्योंकि खुदा ताला ने हमारे मुल्क को बहुत सारे इनामात से नवाज रखा है, लेकिन उन इनामात को जब करप्ट लोग, अब लालची लोग दोनों हाथों से लूट के अपनी जेबें भरते हैं, अपनी तरफ से तो वो अपनी औलाद के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए वो आला काम कर रहे हैं, लेकिन कुरान के मुताबिक तो वो आग इकट्ठी कर रहे हैं अपनी आकबत के लिए, अपनी आने वाली बच्चों के लिए। क्योंकि जो कमाई या जो माल जोड़ना उन्होंने अपने देश के सोर्सेस को लूट के, वो कभी सुकून तो नहीं ना दे सकता। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। जब कोई उनमें से फैमिली बुज़ुर्ग या कोई फौत होता है तो वो आखिरी आरामगाह तदफीन के लिए भी साथ शामिल नहीं हो पाते। आग ही है ना ये। बाकी जहाँ तक बात है मौजूदा हालात की, 30 साल कबल खलीफतुल मसीह राबे, जिनको हम इमाम जमात अहमदिया के वाले से भी जानते हैं पूरी दुनिया वाले, उन्होंने एक दफ़ा एक फ़िक्रा कोट किया था कि कलमा तैयबा बहुत ही, जिस अगर उसके नाम पे एक मुल्क बन सकता है, मार्ज़ वजूद में आ सकता है कि कलमा तैयबा जो है उसके नाम पे हम मुल्क आज़ाद करवाना चाहते हैं, तो उसी कलमा तैयबा में इतनी ताकत है कि अगर उसकी तज़लील की गई, उसी को थोड़ों के साथ तोड़ा गया मसाजिद के
चेहरों से घरों के ऊपर लिखा हुआ, तो उसी कलमे की वजह से ये मुल्क जो आज़ाद हुआ, जो बना, टूट भी सकता है। अब इसका दिल तो किसी का नहीं करता लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि आज के जो हालात बन चुके हैं, ये आर्मी वाले, अब पता नहीं इस आर्मी में कितने लाख लोग हैं जो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि वाकई ये जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, ये उन हरकत की वजह से है जो मौलवी हजरात, जो शरीर लोग हैं, जिनको अल्लाह के पाक नबी ने भी शरारती लोग कहा, रुए ज़मीन पे आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक कहा। अब अगर आर्मी जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में डंडा है, वो इतनी ताकत के साथ अगर वो क्रश कर सकते हैं पीटीआई, जो कि नज़र आ रही थी कि बस दिनों की बात है, और अब वो डेली के बेस पे हर बंदा उसको छोड़ के जा रहा है, ये हम इंसान नहीं समझ सकते। इसके पीछे खुदा ताला की क्या कहते हैं, ख़ास कोई हिकमत है या खुदा ताला का कोई ख़ास इसके पीछे। यदि मैं ज़रा आबादी वाले हिस्से में अब दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि बाहर मेन सड़क से चलते चलते अब थोड़ी सी आबादी जो घर है यहाँ के, उनके जो स्टाइल है वो भी आपको दिखा दिया जाए। वीलॉग लंबा हो गया, लेकिन चलें, खैर आइन मालिक है, एक ही दफ़ा बनना है। तो वो जो मैं बात कर रहा था ना कि आर्मी के अंदर भी हो सकता है ऐसे लोग हों जो शरीफ हैं, जो मुल्क के लिए हमदर्दी रखते हैं, दर्द रखते हैं, तो वो जब ये गौर करें इस चीज़ को कि ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पहले 1971 में बांग्लादेश अलहदा हो गया, फिर उसके बाद अब जो उठ रही हैं आवाज़ें बलूचिस्तान की, या फिर जो बॉर्डर जो लगता है अफ़गानिस्तान, क्या है इसके पीछे? क्यों उस वक्त तो बड़े जज्बे के साथ आज़ाद हुए थे, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। सिर्फ इसकी हिस्ट्री पे अगर गौर करें तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, जिनकी तरफ हम अपने आप को मंसूब करते हैं कि हम उम्मत रसूल हैं, उनकी जो तालीम या उसवा हसना है, उसको हम मुकम्मल छोड़ के उसके बरअक्स उल्टा चल पड़ेंगे तो फिर खुदा ताला की तरफ से कहर या सज़ा तो नाज़िल होगी ना। अब ये जो इन्होंने कलमा तैयबा मुख्तलिफ़ मसाजिद में लिखा हुआ जो तोड़े हैं, फिर उन्होंने मस्जिदों के मीनार गिराए हैं, फिर कब्रस्तानों के ऊपर इन्होंने वो कतबे तोड़े हैं, फिर उन्होंने घरों पे हमले किए हैं, मुख्तलिफ़ जॉब से निकाला है, सिर्फ इस बेस पे कि भाई इनका तल्लुक़ जमात अहमदिया से है, और वो ये क्योंकि मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक वो वाले इमाम महदी तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनके लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। ले देखें जी, इधर भी एक नज़र मार दें और ये भी देख लें, इस साइड पे भी। मैं थोड़ा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है वॉक करने को, तो मैंने कहा साथ साथ घर भी आपको कार्लसरूहे शहर का दिखा दें और साथ साथ ये। तो ये क्यों ये हो रहा है? और बाकी मुल्कों के, इंडिया तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, वो भी साथ ही आज़ाद हुए थे, तो क्या पीछे वजह है? आखिर ये सोचने वाली बात, गौर करने वाली बात। तो मेरा ख्याल है जो सियाने लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, वो लाजमी उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे कि इन्होंने जो बेहुरमतियाँ की हैं कलमा तैयबा के साथ, और फिर ये जो इन्होंने मस्जिदें गिराई हैं, और इन्होंने जो जो जुल्म किए हैं जमात अहमदिया के अफराद के साथ भी, और बाकी जो कम्यूनिटीज़ हैं, ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, ये लाजमी बात है कि खुदा ताला को ये चीज़ पसंद नहीं आई। क्योंकि जब कोई बंदा दावा बड़ा करता है ना कि हम उम्मत रसूल हैं और हमारा जो मज़हब है सबसे बड़ा, उनकी फिर सज़ा भी दूसरों से बड़ी होती है। अब ये जो सज़ा ही है, ये कहर नहीं है तो क्या है? हर 6 महीने साल बाद कभी सैलाब से इतने लात मार गए, कभी ज़लज़ले से ऐसे हो गया। बहरहाल जी, मेरा ख्याल है कि आज का जो व्लॉग है ना, कार्लसरूहे शहर को दिखाते दिखाते ये थोड़ा लंबा हो गया है। बाकी मनाज़र जो आप पहले और दूसरे दिन के जो इज्तिमा इंशाअल्लाह वो आप देख चुके हैं या देख रहे होंगे। मैंने समझा कि चलें, कार्लसरूहे शहर में आए हुए तो चलते चलते
इनकी जो आबादी है, जो घरों का स्टाइल है, वो भी साथ दिखा दें। क्योंकि ये शहर एक तो सबसे ज़्यादा मशहूर इसलिए है कि इनकी जो बड़े फ़ैसले होते हैं ना, बाज़ जिसके ऊपर फिर जिस तरह हमारे अब सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं सारे केस, जो छोटी अदालतें समझते हैं कि सही फ़ैसले नहीं हुए, इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है जर्मनी की, जहाँ वो ज़्यादा जज बैठ के फ़ैसला करते हैं, वो कार्लसरूहे में है। तो इस लिहाज से और बाकी और भी कई चीज़ें होंगी यहाँ जो देखने के काबिल हों, देखने वाली होंगी। बहरहाल जी, आज मेरा 20 मिनट हो गए, तो आज का जो वीलॉग है कार्लसरूहे शहर के अंदर चलते चलते, सुबह की सैर करते करते, इतना ही रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह अब तीसरा दिन इज्तिमा अंसारुल्लाह, वहाँ से जाके आगाज़ करेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, स्पोर्ट्स के अगर मौका मिला फाइनल मैचेस, और बाकी फिर वो जो इनामात की तकरीब होती है, जिन अंसार ने आला कारकर्दगी भी दिखाई होती है, उनको फिर वो इनामात मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, तमगे मिलते हैं। और फिर कोई मेहमान जो आए हुए हैं दूसरे ममालिक से, ये स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, नुमाइंदगान, सदरान, उनका जो होगा तो इंशाल्लाह ताला फिर वो मनाज़र दिखाने के साथ आज तीसरे दिन का आगाज़ करेंगे।